हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगल हो। अब सुनिए आज की कथा। भगवान नारायण कहते हैं, हे नारद, एक दिन नंद रानी यशोदा जी स्नान करने के लिए यमुना नदी के तट पर गईं। इधर मधुसूदन श्री कृष्ण दही और माखन से भरे पूरे घड़े को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। घर में जो भी दूध दही या मक्खन रखा हुआ था वह सब आप भोग लगा गए। छकड़ा लदी हुई थी जो दूध से बनी हुई थी, उसे भी खा पीकर अपने कपड़ों में अपना मुंह पोंछने की तैयारी कर ही रहे थे कि इतने में ही गोपियां यशोदा जी स्नान कर घर लौट आईं। उन्हें बाल कृष्ण को देखकर घर में जितना भी दूध दही आदि के मटके थे वह सब फूटे हुए और जमीन पर पड़े खाली दिखाई दिए। जो भी बर्तन थे वह एकदम खाली हो गए थे। ये सब देखकर यशोदा मैया ने बाकी बालकों से पूछा, अरे यहाँ तो बड़ा अद्भुत क्रम है। बच्चों, तुम सब सच बताओ, किसने ये शरारत की? यशोदा जी की बात सुनकर सभी बालक एक साथ बोले, मैया, हम सच कहते हैं, तुम्हारा लाला ही सब खा गया। हम लोगों को तो इसने बिल्कुल ही नहीं दिया, चखने को भी नहीं दिया। मैया बालकों का ये वचन सुनकर अब मैया यशोदा जी बड़ी कुपित हुई और लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें करके हाथ में छड़ी लेके कान्हा जी के पीछे पीछे दौड़ी। इधर गोविंद भाग निकले। मैया उन्हें पकड़ ही नहीं सकी। भला जो शिव आदि के ध्यान भी नहीं आते योगियों के लिए भी जिन्हें पकड़ पाना बड़ा कठिन है, उन्हें यशोदा जी भला कैसे पकड़ पाती। अब यशोदा जी पीछे पीछे और नटखट जी आगे आगे। यशोदा जी पीछा करते करते थक गई। सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया और मन में क्रोध करके वह एक तरफ खड़ी हो गई। अब भागने से और गुस्से से उनके कंठ, ओठ और तालू भी सूख गए थे। अब ऐसे तो भगवान का पीछा करके उनको पकड़ पाना बड़ा ही कठिन था, लेकिन अपनी मां को इस प्रकार थकी हुई देखकर कृपालु पुरुषोत्तम जगदीश्वर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उनके सामने ही आकर खड़े हो गए। अब खुद ही सोचिए उस माँ की मनोदशा क्या होगी जिसके घर में कई हफ्तों का जन्मा हुआ बच्चा दूध दही घी मक्खन और दूध से बनी हुई मिठाइयों को एक पल में ही चटक जाए। अब जब अपने ही घर का बालक इतनी बड़ी शरारत करे तो उसे सजा देना, उसे सुधारना भी तो जरूरी होता है ना। अब मधुसूदन को अपने घर आकर वस्त्र से वृक्ष में बांध दिया। उन्होंने श्री कृष्ण को बांधकर अपने घर में जाकर अपना काम शुरू कर दिया। उधर जगतपति परमेश्वर श्री हरि उस वृक्ष की जड़ के पास ही खड़े रहे। नारद श्री कृष्ण के स्पर्श मात्र से ही परवर्ता का वृक्ष बड़ा भयानक, बड़ा विशाल और वृक्ष सहसा ही भयानक शब्द करके वहीं गिर पड़ा। उस वृक्ष से सुंदर वेधारी एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वह रत्न अलंकारों से विभूषित गौड़ वरुण और किशोर अवस्था का स्वर्ण मणि विभूषित जगदीश्वर श्री कृष्ण को प्रणाम करके वह दिव्य पुरुष मुस्कुराते हुए दिव्य रथ पर आरूढ़ हो गए और अपने घर को चल दिए। वृक्ष को गिरते हुए देख यशोदा जी को भय से त्रसित हो गई। उन्होंने सोचा, अरे इस वृक्ष से तो मैंने अपने कान्हा को बांध रखा था। इस वृक्ष को गिरने से कहीं मेरे लाला को कुछ तो हुआ तो नहीं होगा। ये सोचकर वह रोते रोते दौड़ते हुए अपने बालक के पास आई और उन्होंने कान्हा जी को स्वस्थ देखा। उन्होंने अपने लाल को उठाकर छाती से लगा लिया। इतने में ही गोकुल के सभी गोप और गोपियां उनके घर आ पहुंचे। सब की सब लगी यशोदा जी को फटकारने में। इतने छोटे से बालक को इतनी बड़ी सजा देने की कहाँ की बुद्धिमानी है। अब उन सभी ने प्रसन्नता पूर्वक शिशु की रक्षा के लिए शांति क्रम किया। अब सारी गोपियां यशोदा जी को समझाने लगी, कहने लगी, नंद रानी, इतनी वृद्धावस्था में हो, तुमने बड़ी मुश्किल से पुत्र प्राप्त हुआ है। संसार में जो भी धन धान्य और रत्न आदि हैं वह सब पुत्र के लिए ही तो हैं। आज हमने सचमुच ये जान लिया कि तुम्हारे भीतर सुबुद्धि नहीं है। अरे खाने पीने की जो वस्तुएं तुम्हारे पुत्र ने अगर नहीं खाई तो वह तो इस धरती पर ही निष्फल हैं और निष्ठुर हैं। तुमने दही दूध के लिए अपने इतने नन्हे लाल को वृक्ष की जड़ों से बांध दिया और संयम घर के कामकाज में लग गई। देववश वृक्ष गिर पड़ा, किंतु हम गोपियों के सौभाग्य से वृक्ष के गिरने पर भी उस बालक का बाल भी बांका नहीं हुआ, वह जीवित बच गया। अरे मुड़े, अगर बालक नष्ट हो जाता, उसे कुछ हो जाता तो इन दूध मक्खन का भला तुम क्या करती। श्री नंद जी ने यशोदा जी को भी उल्हाया और उलाहन दिया कि ब्राह्मणों और बंदी जनों ने बालक को शुभ आशीर्वाद दिया। फिर सबने मिलकर ब्राह्मणों से श्री कृष्ण का नाम कीर्तन करवाया। नारद जी ने पूछा, भगवान, ये सुंदर वैधारी पुरुष कौन था जो गोलोक में वृक्ष होकर रहता था? इस कारण से उसे वृक्ष होना पड़ा। भगवान नारायण बोले, एक बार कुबेर पुत्र नलकुर अप्सरा रंभा के साथ
नंदन वन में चला गया। वहां उसने तरह तरह से विहार किए। उसी समय महर्षि देवल उधर से निकले। उनकी दृष्टि नलकुर और रंभा पर पड़ गई। इधर मुनि को देखकर भी नलकुर और रंभा ने उठकर उनका सम्मान नहीं किया। मुनिवर देवल उन दोनों की ऐसी दुर्वा देखकर कुपित हो गए और उन्हें श्राप देते हुए बोले, नलकुर, तुम गोकुल में जाकर वृक्ष रूप धारण करोगे, फिर श्री कृष्ण का स्पर्श पाकर ही तुम अपने भवन में वापस लौट आओगे। और रंभा, तुम भी मनुष्य योनि में जन्म लेकर राजा जनेमय की सौभाग्यशाली पत्नी बनो। अधमेश यज्ञ में इंद्र का स्पर्श पाकर तुम फिर स्वर्ग में चली जाओगी। वह नलकुर ही ये वृक्ष बना और रंभा ने भारत में राजा सुचंद्र की कन्या रूप में जन्म लेकर जन्मजय की महारानी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। जन्मेजय के अधमेश यज्ञ में इंद्र ने महारानी को स्पर्श कर लिया। इससे उसने योगा अल्बन करके देह को त्याग कर दिया और फिर वह स्वर्गधाम को चली गई। महामने, इस प्रकार मैंने अर्जुन वृक्ष के भंग होने और नलकर और रंभा के श्राप से मुक्त होने का सारा वृतांत कहा और सुनाया। श्री कृष्ण का पुण्यदायक चरित्र जन्म, मृत्यु और जरा का नाश करने वाला है। उसका इस रूप में वर्णन किया गया है। अब उसकी दूसरी लीलाओं का भी वर्णन करता हूँ, सुनो। अब भगवान श्री कृष्ण ने वन में पहली बार गौ चराने की कथा, श्री राधा रानी जी का आगमन और फिर नंदी जी को उनकी व्राता और शिशु कृष्ण को लेकर राधा जी एकांत वन में जाना, फिर ब्राह्मण जी का आगमन, उनके द्वारा श्री कृष्ण और राधा जी की स्तुति, वर प्राप्ति और उनका विवाह कराने का वर्णन है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, एक दिन नंद जी श्री कृष्ण को साथ लेकर वृंदावन में गए। वहां भंडारा उपवन में गौं को चराने लगे। उस भूभाग में स्वच्छ और स्वादिष्ट जल से भरा हुआ एक सरोवर था। नंद जी गायों को उसका जल पिलाया और संयम भी पिया। इसके बाद वह अपने बालक को गोद में लेकर एक वृक्ष की जड़ के पास बैठ गए। मुने, उसी समय माया से मानव शरीर धारण करने वाले श्री कृष्ण ने अपनी माया से अचानक पूरे आसमान को बादलों से ढक दिया। नंद जी ने देखा कि आकाश बादलों से ढक गया है और वन का भीतरी भाग और भी शामिल हो गया है, अंधकार हो गया है। वर्षा के साथ देखते ही देखते जोर जोर से हवा चलने लगी। बड़े जोर की घबराहट होने लगी। ब्रज की दारुणा गरजना भी सुनाई देने लगी, अर्थात जोर जोर से बिजली कड़कने लगी। मूसलाधार पानी बरसने लगा। वृक्ष कोप रहे हैं और उनकी डालियां भी टूट टूट कर गिर रही हैं। ये सब देखकर नंद जी को बड़ा भय हुआ। वह सोचने लगे कि मेरी गैया और बछड़े को छोड़कर अपने घर कैसे जाऊं, और अगर घर नहीं जाऊंगा तो बालक का क्या होगा। नंद जी इस प्रकार सोच ही रहे थे कि उस समय श्री कृष्ण जल की वर्षा के भय से रोने लगे। उन्हें पिता के गले से जोर से पकड़ लिया। ठीक उसी समय राधा जी श्री कृष्ण के पास आई और वह अपनी गति से राजहंस और खंजन के गर्व का भजन कर रही थी। उनकी आकृति बड़ी मनोहर थी। उनका मुख शरद काल की पूर्णिमा के चंद्रमा की आभा को भी छीन लेता था। उनके नेत्र शरद काल के मध्याह्न में खिले हुए कमल की शोभा को तिरस्कृत करते। दोनों आंखों में तारा बरौनी और अंजन से विचित्र शोभा हो रही थी। उनकी नासिका पक्षीराज गरुण की चोंच की मनोहर सुषमा को भी लज्जित कर रही थी। श्री राधा रानी की छवि अत्यंत मनमोहक थी। टेढ़ी भोह कामदेव के अस्त्रों की सारभूता जान पड़ती थी, जिनसे वह योगी राज के मन को भी मोह लेने में समर्थ थी। वह अपने स्थल कमलों की कांति को चुराने वाले दो सुंदर चरण धारण करती थीं। विचरण रथम आभूषणों से विभूषित थीं। उन्हें महावर लगा हुआ था। ज्येष्ठ मणियों की शोभा छीन लेने वाला लाक्षाराज रंजित नखों से उनकी शोभा और भी बढ़ रही थी। रतम अंगूठियां उनकी उंगलियों में शोभा भी बढ़ा रही थी। अग्नि शुद्ध दिव्य और कोमल वस्त्र धारण किए हुए उनकी अंग कांति मनोहर चंपा के फूल की प्रभा को भी चुरा रही थी। उनके एक हाथ में सहस्त्र दलों से युक्त उज्ज्वल कृणा कमल सुशोभिता था, तो वह अपने श्री मुख को शोभा देखने के लिए हाथ में रत्न दर्पण भी लिए हुए थी। उस निर्जन वन में उन्होंने देखकर नंद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वह करोड़ों चंद्रमालाओं की प्रभा से संपन्न होकर दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी। नंदराज जी ने उन्हें प्रणाम किया। उनके नेत्र से आंसू झड़ने लगे और मस्तक भक्ति भाव से झुक गया। वह बोले, देवी, गर्ग जी के मुख से आपके विषय में सुनकर मैं ये जानता हूं कि आप श्री हरि की लक्ष्मी जी से भी बढ़कर प्रयासी हो। साथ ही मैं ये भी जान चुका हूं
ये श्याम सुंदर श्री कृष्ण महाविष्णु से भी श्रेष्ठ, निगुण और अच्युत हैं। फिर भी मनुष्य होने के कारण मैं भगवान श्री विष्णु की माया से मोहित हूँ। भद्रे, आपने इन प्राणनाथ को ग्रहण करो और जहां तुम्हारी मौज हो, जहां तुम्हारा मन हो, वहीं चली जाओ। अपना मनोरथ पूर्ण कर लेने के बाद मेरे ये पुत्र मुझे लौटा देना। ऐसा कहकर नंद जी ने भय से रोते बालक को राधा जी के हाथ में दे दिया। राधा जी ने बालक को ले लिया और मुख से मधुर हास प्रकट किया। नंद से बोली, बाबा, ये रहस्य किसी दूसरे को प्रकट ना हो, इसके लिए यथाचल रहना। बाबा, अनेक जन्मों के पुण्य फल का उदय होने से तुमने आज मेरा दर्शन प्राप्त किया है। गर्ग जी के वचन से आप इस विषय को ज्ञाता हो गए हो और हमारे अवतार का सारा कारण को भी जानते हो। हम दोनों ने गोपनीय चरित्र को कहीं कहना नहीं चाहिए। अभी आप गोकुल में जाओ, ब्रजेश्वर आपके मन में जो भी अभिष्ट है वह मुझसे मांग लो। उस देव दुर्लभ वर्ग को भी तुम अन्यास दे सकती हो। श्री राधिका का ये वचन सुनकर नंद जी कहने लगे, देवी, तुम प्रीतम सहित अपने चरणों की भक्ति मुझे प्रदान करो। दूसरे किस वस्तु की इच्छा मेरे मन में ही नहीं है। जगदम्बिके, हे परमेश्वरी, तुम दोनों को सनिन्न में रहने का सौभाग्य दो। हम दोनों पति पत्नी को कृपा पूर्वक दे दो। नंद जी का ये वचन सुनकर परमेश्वरी श्री राधा बोली, हे ब्रजेश्वर, मैं भविष्य में आपको अनुपमा दास भाव प्रदान करूंगी। इस समय हमारी भक्ति आपको प्राप्त हो। हम दोनों के चरण कमलों में आप दोनों की भक्ति दिन रात बनी रहे। आप दोनों के प्रसन्न हृदय में हमारी परम दुर्लभ समृद्धि निरंतर होती रहे। मेरे वरदान के प्रभाव से माया आप दोनों को अपना आवरण नहीं डाल सकेगी। अंत में मानव शरीर को त्याग करके आप दोनों ही गोलोक में पधारोगे। ऐसा कहते श्री कृष्ण के दोनों बाहों से साधन गोद लेकर श्री राधा अपनी रुचि के अनुसार वहां से दूर ले गई। श्री कृष्ण का स्पर्श होते ही स्वर्ग फुलकित हो उठा और उन्हें राजमंडल का स्मरण किया। इस बीच में श्री राधा जी ने माया द्वारा निर्मित उत्तम रत्न मंडप देखा, जो कि सैकड़ों रत्न कलश के सुशोभित था। तरह तरह के विचित्र चित्र उस मंडप की शोभा बढ़ा रही थी। विचित्र कानन से वह सुशोभित था। सिंदूर किसी शांति वाली मणियों द्वारा निर्मित सहस्त्रम खंबे उस मंडप की श्री वृद्धि कर रहे थे। उसके भीतर चंदन, अर्घ, कस्तूरी और केसर के द्रव्य से युक्त मालती मालाओं के समूह से पुष्प शैया तैयार की गई थी। वहां नाना प्रकार की भोग सामग्री इकट्ठा की थी। दीवारों में दिव्य दर्पण लगे हुए थे। श्रेष्ठ मणियों, मुक्ता और मणिकर्ण की मालाओं के जाल से उस मंडप को बड़ी सुंदरता से सजाया गया। उसमें मंद्रसार चित्र किवाड़ लगे हुए थे। वह भवन बेल बूटे से विभूषित वस्त्रों से श्रेष्ठ पताका समूहों से सुमोजित था। कुमकुम के रंग वाली मणियों द्वारा उसमें 7 सीढ़ियां बनाई गई। उस भवन के सामने एक बगीचा था जो रंग बिरंगे फूलों से सुशोभित था, जिन पर भौरे गुंजरा रही थी। देवी राधा उस मंडप को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। उसी के साथ उसके भीतर चली गईं। वहां उन्होंने कपूर आदि से युक्त तांबूल और रत्न कलश में रखा हुआ स्वच्छ, शीतल और मनोहर जल देखा। नारद वहां सुधा और मधु से भरे हुए अनेक रत्न कलश शोभा पा रहे थे। उस भवन के भीतर पुष्पय शैया पर एक किशोर अवस्था वाले श्याम सुंदर कमणीय सो रहे थे, जो अत्यंत मनोहर थे। उनके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वे चंदन से चर्चित और करोड़ों कंदर्प की लालवर्त लीलाओं से अलंकृत थे। उन्होंने पीतांबर पहन रखा था। उनके मुख और नेत्र से प्रसन्नता छा रही थी। उनके दोनों चरण मनिंद्रा सार निमिर्त मंजरी की झनकार से अनुरंजन के सारे तत्व से बने हुए एक क्यूर और कंगन शोभा दे रहे थे। उत्तम मणियों द्वारा रंचित कांतिमान कुंडल से उनके गंड स्थल की अपूर्व शोभा हो रही थी। मणिराज कौस्तुभ उनके वृक्ष स्थल में अपनी उज्जवल शोभा बिखेर रहा था। त्रिभंग चूड़ा अर्थात चोटी धारण किए हुए उस रतन मंडप को निहार रहे श्री राधा जी ने देखा कि मेरी गोद में तो बालक है ही नहीं। इधर वह नूतन यवनशली पुरुष वृष्ट गोचर हो रहे थे, अर्थात दिखाई दे रहे थे। ये देखकर सर्व समृद्धि सुपरवा होने पर भी राधा जी को बड़ा विषम हुआ। रासे शबरी उस परम मनोहर रूप को देखकर अत्यंत मोहित हो गई। वह प्रेम और प्रसन्नता के साथ उनके श्री मुख चंद्र की सुधा का पान करने लगी।
उनकी पलक झपक ही नहीं रही थी, प्रेम में वह विहार की लालसा जाग उठी थी। उस समय राधा जी का स्वर्ग पुलकित हो उठा, वह मंद मंद मुस्कुराती हुई प्रेम वेदना से व्यक्तित्व हो उठी, तिरछी चितवन से अपनी ओर देखती हुई मुस्कुराती मुखार बिंद वाली श्री राधा जी ने वहां श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा। श्री कृष्ण बोले, राधा, गोलोक में देव मंडली के भीतर जो वृतांत घटित हुआ उसका तुम्हें स्मरण तो है ना? प्रिय, पूर्वक काल में मैंने जो कुछ स्वीकार किया है उसे आज पूर्ण करूंगा। सुमुखी राधे, तुम मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर प्रियतमा हो। जैसे तुम हो वैसे मैं हूं, निश्चय ही हम दोनों में कोई भेद नहीं है। जैसे दूध में सफेदी, अग्नि में जलाने की शक्ति, पृथ्वी में गंध होती है, इस प्रकार तुम में व्यात हूं। साध्वी जैसे आभूषण शरीर को शोभा का कारण होते हैं, उसी प्रकार तुम मेरी शोभा हो। जब भी मैं तुमसे अलग हो जाता हूं तब लोग मुझे कृष्ण अर्थात काला कलू कहते हैं, और जब तुम मेरे साथ होती हो तो वही लोग श्री कृष्ण अर्थात शोभाशली श्री कृष्ण की सांज्ञा देते हैं। तुम श्री हो, तुम ही संपत्ति हो, तुम ही आधार स्वरूपणी हो। तुम सर्वशक्ति स्वरूपा हो और मैं अविनाशी स्वरूप हूं। मैं तेजस स्वरूप होता हूं, तुम तेजो स्वरूपणी हो जाती हो। जब मैं शरीर रहित होता हूं तुम अशरीर हो जाती हो। मैं तुम्हारे संयोग से ही सदा सर्व बीज स्वरूप होता हूं। ब्राह्मण, अंत शिव, नारायण, ऋषि, कपिल, गणेश और कार्तिकी जी भी मुझे प्रिय हैं। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, प्रकृति, ये देवियां और देवता भी मुझे प्रिय हैं। फिर भी मेरे राधा नाम का उच्चारण करने वाले प्राणियों के समान प्रिय कोई नहीं। उपयुक्त सभी देवता मेरे लिए प्राण के समान है, परंतु हे राधा, तुम मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर हो। सब लोग तो भिन्न भिन्न स्थानों से स्थित हैं, किंतु तुम तो मेरे वृक्ष स्थल में विराजमान हो। जो मेरी चतुर्भुज मूर्ति अपनी क्रिया को वक्ष स्थल में धारण करती है, वही मैं श्री कृष्ण स्वरूप होकर सदा संयम तुम्हारे हार बहन करता हूँ। जो जीवन भर 16 उपचार अर्पित करके मेरी सेवा करते हैं, उन पर मेरी जो प्रतिपाती होती है वही प्रीति राधा शब्द के उच्चारण से होती है, बल्कि उसमें से भी अधिक प्रीति राधा नाम के उच्चारण से होती है। राधे, मुझे तुम इतना प्रिय नहीं हो जितना तुम्हारा नाम लेना प्रिय है। राधा नाम का उच्चारण करने वाले पुरुष मुझसे भी अधिक प्रिय हैं। ऐसा कहकर श्री कृष्ण उस मनोरम शैया पर विराजमान हुए। तब राधिका जी भक्ति भाव से मस्तक झुका अपने प्राणनाथ से बोली। राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण से जो कुछ भी कहा उसका वर्णन आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अत्यंत प्रसन्न लगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें, क्योंकि अभी आपने कथा अध्ययन की और श्री कृष्ण ने संयम ही कहा है कि जो भी व्यक्ति राधा नाम का उच्चारण लेता है वो मुझसे भी ज्यादा प्रिय हो जाता है। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे लिख के हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।